बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अचारी हरी मिर्चें बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए मैंने 9 से 10 जर्मन हरी मिर्चें ली हैं और इन्हें धो के स्लिट कर लिया है। कुछ पत्ते हैं कड़ी पत्ते के, इनको भी धो लिया है। 1 कप इमली का पल्प लिया है और इसे पका लिया है मैंने ताकि नुकसान न दे, और इसे फिर स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लिया है। इसमें 1 गिलास पानी भी है अच्छी तरह शामिल किया है। रोस्टेड स्पाइसेस में चाहिए 1 टेबल स्पून भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, इसे भी कूट लिया है भून के, और 1 टेबल स्पून सौंफ, इसे भून के कूट लिया है, और 1 टेबल स्पून राई। इन चारों को सेपरेटली ड्राई रोस्ट किया है और इन्हें कूट लिया है। अनरोस्टेड स्पाइसेस में चाहिए, क्योंकि ये मिर्चें इसमें हीट नहीं होती बिल्कुल, तो इसमें मैं सुरख मिर्च पाउडर डालूंगी। अगर आपके पास ऐसी मिर्चें हैं कि जिसमें हीट है तो सुरख मिर्च पाउडर इस्तेमाल ना करें। 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर है और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून मेथी दाना, 1/2 टीस्पून कलौंजी, और नमक हस्बे जायका मैंने 1 टीस्पून लिया है। इमली के पल्प में ये तमाम स्पाइसेस शामिल कर देंगे हम, सिवाय रायदाने के। रायदाना मैंने अलग से निकाल लिया है। इन तमाम स्पाइसेस को इमली के पल्प में शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर दिया जाएगा। स्पाइसेस को इमली के पल्प में बहुत अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब इसे हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही, ताकि अच्छी तरह इसमें तमाम स्पाइसेस फूल जाए। उसके बाद हम इसकी स्टफिंग करेंगे। मसाला 10 से 15 मिनट में अच्छी तरह फूल भी गया है, और हमने मिर्चों में करीब 2 इंच के स्लिट लगाया है। पूरी मिर्च को इस यहाँ से यहाँ तक चाक नहीं करना, वरना इसकी स्टफिंग निकल जाएगी। अब इसमें हम इसकी स्टफिंग करेंगे मिक्स करके, और इसकी स्टफिंग करेंगे। आपको जितना पसंद हो और जितना इसमें आ सकता हो उतनी स्टफिंग कीजिए। मैंने इसमें 3 टीस्पून ऐड किए हैं। बाकी इसी तरह सारी मिर्चों की स्टफिंग कर दूंगी मैं, और बाकी जो बचेगा वो भी काम आएगा। मीडियम फ्लेम पर फ्राइंग पैन में 6 से 7 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दिया है। इसे अगर आप सरसों के तेल में बनाएं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है ये। सबसे पहले हम इसमें मेथी दाना शामिल कर देंगे, और जैसे ही सिजल करना शुरू करेगी इसे 30 सेकंड तक उसके बाद फ्राई करेंगे। अभी देखें ये बिल्कुल स्टिल है, अभी सिजल करना शुरू नहीं किया है। मेथी दाना 30 सेकंड सिजल कर लिया है हमने। अब इसमें कड़ी पत्ता शामिल कर देंगे, और साथ ही इसी के साथ इसमें हरी मिर्चें रख देंगे हम सारी। फ्लेम इसकी मीडियम ही रखनी है। अगर इसकी फ्लेम स्लो कर दी तो सारी मिर्चें बिल्कुल मुरझा जाएंगी। मीडियम फ्लेम पर हरी मिर्चों को 1 मिनट एक साइड पे फ्राई करेंगे। उसके बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड पे इसको फ्राई करेंगे। 1 मिनट एक साइड से फ्राई हो गई है। अब इसकी साइड को चेंज कर देंगे। देखिए मार्क्स आना शुरू हो गए इसके, इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए 1 मिनट में ही कितनी अच्छी तरह मिर्चें फ्राई हो गई हैं। अब 1 मिनट हम दूसरी तरफ भी फ्राई करेंगे इसको मीडियम फ्लेम पर। 1 मिनट दूसरी साइड से भी हमने मिर्चों को फ्राई कर लिया है। अब इसका इमली का जो बचा हुआ पल्प है स्पाइसेस के साथ, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। फ्लेम इसकी स्टिल मीडियम ही रखनी है, फ्लेम स्लो नहीं करनी। देखिए तमाम इसमें पल्प स्पाइसेस के साथ जो बच गया था वो इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको रेडी होने में। थोड़ा सा गाढ़ा होने लगेगा जैसे ही इसका मिक्सचर, हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब टर्न नहीं करेंगे। जितना इसको फ्राई होना था ये इसी में हो जाएगी, और इसका इमली की खटास सारी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। मिर्चों को मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। इसको हमने बिल्कुल साइड इसकी चेंज नहीं की है मिर्चों की। थोड़ा सा इसको इस तरह मिक्स करने के लिए इस तरह हिलाते गए हैं, अदरवाइज़ इसको बिल्कुल साइड नहीं टर्न किया। अभी बिल्कुल रेडी होने के करीब है, ऑयल सेपरेट होने लगा है। थोड़ा सा इसका मसाला हम और गाढ़ा करेंगे, 1 मिनट हम इसे और पकाएंगे। अचारी मिर्चों का मसाला देखें गाढ़ा हो गया है और इसका ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। अब ये रेडी है बिल्कुल।
और इसकी अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट करेंगे। मज़ेदार अचारी मिर्चें रेडी हैं। ये इस रेसिपी से बहुत टेस्टी बनती हैं और बहुत जल्दी बन जाती हैं। इसका टोटल कुकिंग टाइम 4 to 5 मिनट्स है। ये दाल चावल और दाल रोटी के साथ बहुत टेस्टी लगती हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।